आज का जो ये वीडियो है बहुत स्पेशल है दोस्तों। हर हर महादेव सबको। आज का ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो माता पिता और बच्चों के जो बीच जो दूरियां होती हैं उन सब दूरियों के बारे में बात करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो भारत के जो माँ बाप हैं वो बच्चों को क्यों नहीं समझ रहे हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि माँ बाप चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना वो तुम करो। तुम पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, खास करके इंजीनियरिंग करो और सरकारी नौकरी करो। तैयारी करो बेटा, तुम्हें नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करनी है। ये हर माँ बाप चाहता है। लेकिन माँ बाप कभी ये नहीं देखना चाहता है कि हाँ मेरा बेटा किस चीज़ में खुश है। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने कही कि बेटा जिस चीज़ में खुश है वो माँ बाप नहीं देख रहे हैं। बेटे को पेंटिंग अच्छा लगता है तो उसको पेंटिंग करने दो। बेटे को स्पिरिचुअलिटी अच्छा लगता है तो उसको उसमें जाने दो। बेटे को अलग अलग चीज़ें पसंद है तो वो करने दो। तो पहली चीज़ क्या कि माँ बाप उसको उस चीज़ में उसको रोकते हैं, या पेरेंट्स या फैमिली। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। सच कहूँ, मेरे को यूट्यूबर बनना था। मेरे फैमिली में भी मेरे चाचा ने कहा नहीं तुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग में एडमिशन भी किया। 2 साल मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी भाई, 2 साल। पढ़ने में बहुत तेज़ था मैं भी। 10th में फर्स्ट डिवीज़न, 12th में फर्स्ट डिवीज़न, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। बचपन में मुझे सब बोलते थे साइंटिस्ट बनेगा क्या। मुझे इस कॉलेज में क्यों मैं फ़ेल हुआ उसका कारण बताता हूँ। मैं 2 साल इंजीनियरिंग किया तो मुझे लगा नहीं कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, बस जो बुक में लिखा है रटा दिया जाता था, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं। तो ये सब होता है यार। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम रटाने का चीज़ हो गया है आजकल। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के माँ बाप को बच्चों को समझने की कोशिश करें कि हाँ मेरा बेटा है ना, अगर सिंगिंग अच्छा कर रहा है तो ठीक है बेटा, तू गाने गा बेटा, तुझे मैं एडमिशन दिला देता हूँ म्यूज़िक क्लास में, म्यूज़िक सीख ले, आगे बढ़ जा। तुझे एक्टिंग पसंद है बेटा, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है कि बच्चा कुछ अलग करने का सोचता भी है ना तो उसका बाप आकर के बोलता है कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है। देखना शर्मा जी के बेटे, वो तो इंजीनियर बन गया, वो तो आईएएस बन गया। मतलब तुलना करते हैं दूसरों के बच्चे के साथ कि तुझे भी उससे अच्छा करना है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सूरज चाँद तारे सबका कंपैरिजन करोगे तो अच्छी बात है। सूरज का काम है दिन में प्रकाश देना, चाँद का काम है रात को प्रकाश देना। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। या अगर मैं मछली को बोलूँ पेड़ पे चढ़ने के लिए तो चढ़ेगा नहीं, चढ़ेगा। मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है। और अगर मैं बोल दूँ शेर को तैरने के लिए, नहीं तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, हर एक बच्चे की अपनी टैलेंट है, अपनी क्षमता है। उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके कि तुझे बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो वही चीज़ के ख़िलाफ़ मैं हूँ कि नहीं, ये सिर्फ ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसको उसको फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए कि बेटा तुम्हें यही करना है, यही करना है। उसको जो पसंद है वो करने दो। अगर उसको जो अच्छा लगता है वो करने दो, उसको रोको टोको मत। 3 इडियट फिल्म देखा, आमिर खान क्या कहता है कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसी में तुमको कामयाबी मिलेगा। जैसे मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो मुझे अच्छा लगता है। इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं है कि ख़राब लगता है, अच्छा लगता है। उसी तरीके किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। बस ये होता है, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में उसको कामयाबी मिलेगा। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, समझे। और भारत के माँ बाप की एक और सोच होती है, बेटी का शादी करेंगे तो अपने पसंद से, बेटी तुझे यहीं शादी करनी है। अब बेटी को पसंद है कि नहीं है ये नहीं देखना है। बेटी तुझे शादी करना है तो इसी लड़के से करना है क्योंकि ये मेरे पसंद का है, सरकारी नौकरी वाला है, मेरी बेटी खुश है, ये नहीं दिखता है। हाँ बेटी किसी को पसंद करती है उसके साथ शादी कर दो, है ना। क्यों उसका ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं दूसरे के साथ। तो बेटी से पूछो, भारत के माँ बाप से मैं ये पूछना चाहता हूँ, बेटी को मारना डांटना नहीं है। अरे वो दूसरी जाति से, अरे दूसरी जाति है से, दूसरी जाति है तो क्या हुआ, समाज से आपको क्या लेना देना है। दूसरी जाति से ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जाति क्या होती है, इंसान की कोई जाति नहीं होती है। अब आपकी बेटी अगर उसको पसंद कर रही है तो उसकी कोई जाति नहीं, वो भी इंसान है, आपकी बेटी भी इंसान है, आप भी इंसान है।
जहाँ वो चाहे वहाँ उसको शादी करने दो, बेटा जहाँ चाहे वहाँ उसको शादी करने दो, बेटा जो बनना चाहे उसको सपोर्ट करो, बेटी जो बनना चाहता है उसको सपोर्ट करो। ज़बरदस्ती बेटी का शादी मत करो, और बेटे को ज़बरदस्ती ये मत बोलो कि सिर्फ इंजीनियरिंग करो, ये जो मैं कह रहा हूँ वही करो क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ बेटा तुझे भी बनना है, ऐसा मत करो। जो बेटा बनना चाहता है उसको बनने दो, बेटी जो बनना चाहती है उसको बनने दो, उसको सपोर्ट करो, प्रेम करो। बच्चों से मोह मत करो। मोह क्या होता है कि बेटा मैं तुझे खिला रहा हूँ, मैं तुझे कपड़े दे रहा हूँ, तुझे जो मैं बोलूँगा वो कर। ये क्या होता है? अटैचमेंट, मोह। और प्रेम क्या होता है कि तुझे प्रेम में आज़ादी होनी चाहिए। माँ बाप भी प्रेम करते हैं ना, प्रेम नहीं करते, मोह पैदा कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ माँ बाप को थोड़ा प्रेम करना चाहिए। बेटा ठीक है, तुझे जो पसंद है वो कर। हाँ, गलत करो तो उसको रोको बच्चे को। अगर आपके पति से आप प्यार कर रहे हो तो प्यार और मोह में अंतर होता है। मोह क्या कहता है कि मैं जो कह रही हूँ वो कर, और प्यार क्या कहता है कि आपको जो अच्छा लगता है आप करो, लेकिन कोई गलत काम करोगे तो मैं रोकूंगी। ये होता है प्रेम। तो उसी तरीके से माँ बाप को भी करना चाहिए कि हाँ जो तुझे करना है कर बेटा, गलत काम मत करना, हम तेरे साथ हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बन सकता है। अगर इस तरह से होगा तो बच्चे और माँ बाप के बीच दूरियां ख़त्म हो जाएगी, और कोई तरीका ही नहीं है। और कोई तरीका नहीं है। समझे? किसी भी रिश्ते में अगर इधर से दो बात बाप ने बोली, बेटे ने चार बात बोली, बहस हो जाता है। कई भी रिश्ते में ख़राब होने का वजह क्या है कि उसने मुझे दो बात बोली तो मैं उसको चार बात बोलूँगा, फिर बाप नाराज़, बेटा नाराज़। ना बाप जा रहा है बेटे से बात करने, ना बेटा जा रहा है बाप से बात करने। जो आगे से जाता है ना बात करने, समझो उसको ज़्यादा प्यार होता है। ये हाँ चलो सामने वाले से बात करते हैं, कितनी भी लड़ाई हो जाए। आज डिवोर्स क्यों हो रहा है इतना? पत्नी ने कहा मेरे को ऐसा, उसने कैसे बोल दिया, पति ने कहा मेरे को कैसा बोल दिया। तो जो रिश्ता बचाना चाहता है वो चुप रहेगा। बर्दाश्त करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस टाइम ये देखो कि अगर आपका पति गुस्से में है, तो ये तुम्हारा बाप गुस्से में है, तो उस टाइम चुप रहो। अगर उस टाइम तुमने बोल दिया तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए उस टाइम चुप रहना है। जब शांत हो जाए उसके बाद बात करो कि हाँ आप गुस्सा किए थे पापा। ये पति से बोलो आप तो गुस्सा किए थे, बताइए क्या वजह थी जो आपने गुस्सा किया, बताइए मेरी क्या गलती है। फिर भड़कना नहीं है, फिर वो आपको नहीं होगा तो फिर वो बोल देंगे आपको कि सॉरी उस टाइम मैं गुस्से में था तो मैंने बोल दिया, और तुम्हारी गलती होगी तो बोल देगा कि हाँ गलती ऐसी थी। सिंपल है, इस तरह से रिलेशन चलता है।